नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल में ईंधन बचाने की मुहिम तेज। सीएम सुक्खू के काफिले में होगी कटौती, मंत्री व अधिकारियों को भी निर्देश। हिमाचल प्रदेश में ईंधन की खपत घटाने और फिजूल खर्चे पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने काफिले में कटौती का बड़ा निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी और जनता को भी संदेश जाएगा कि बजट की शुरुआत ऊपर से हो रही है। इस मुहिम की शुरुआत राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने की थी। उन्होंने लोक भवन से वाहनों की संख्या घटाई और राज्य सरकार को भी पत्र लिखकर काफिलों में कटौती का सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण आह्वान के बाद राजभवन से शुरू हुई ये पहल अब राज्य सचिवालय तक पहुंच गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उद्देश्य सिर्फ तेल बचाना नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र में सादगी का संदेश देना भी है। हिमाचल में दिन दहाड़े 40 वर्षीय महिला को उठा ले गया तेंदुआ, लोगों का शो सुनखाई में फेंक कर भागा। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिराज विधानसभा क्षेत्र के थाची में तेंदुए ने महिला पर हमला कर दिया। महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर भागे। तेंदुआ महिला को पहाड़ तक घसीटता हुआ ले गया। शोर सुनकर तेंदुआ महिला को ढांक पर छोड़कर जंगल में ओझल हो गया। घायल महिला की पहचान 40 वर्षीय टिकमू देवी पीरू पत्नी के रूप में हुई है। हिमाचल में बड़ा हादसा, सवारों से भरा वाहन खाई में गिरा, 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दिलाने वाली खबर सामने आई है। जिला मुख्यालय के साथ लगते पीज मार्ग पर बागन के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहां सवारियों से भरी एक टाटा सुमो गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भयानक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्करों की 1.13 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। जिला शिमला पुलिस ने ड्रग फ्री हिमाचल अभियान के तहत नशा माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई अमल में लाई है। शिमला पुलिस ने सप्लाई और डिमांड दोनों ही मोर्चों पर एक साथ कड़ा प्रहार करते हुए इस वर्ष अब तक नशा तस्करों की 1.13 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त करने की बड़ी सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों 2024 और 25 में नशा तस्करों की संपत्ति जब्ती की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन इस वर्ष पुलिस ने महज 3 महीनों के भीतर पिछले 3 वर्षों की तुलना में सबसे बड़ी वित्तीय कार्रवाई कर तस्करों की रीढ़ तोड़ दी है। उत्तराखंड और पूर्वोत्तर में बढ़ सकती है बादल फटने की घटनाएं, सीएम सुक्खू की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भविष्य में उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ने की चेतावनी देते हुए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में सतत शहरीकरण और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री गेटी थिएटर में शिमला नगर निगम के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पनवार द्वारा संपादित पुस्तक सिटी लिमिट्स द क्राइसिस ऑफ अर्बनाइजेशन का विमोचन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य ने पिछले 3 वर्षों के दौरान 2 बड़ी आपदाएं देखी हैं, जिनसे जान माल को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अब बादल फटने की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी घटनाएं अब केवल ऊंचे पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि निचले इलाकों में भी हो सक रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ एक बैठक के दौरान मैंने जिक्र किया था कि भविष्य में बादल फटने की घटनाएं केवल हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगी। ऐसी घटनाओं की उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बढ़ने की संभावना है।